श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो हम बात कर रहे थे कि 18वां अध्याय और 78वें श्लोक, यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहां कृष्ण है और जहां पर अर्जुन है, लेकिन दोनों की जो डिजिग्नेशन है वो अलग अलग है। कल हम बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय पे बात कर रहे थे और बात ये थी कि कृष्ण तो कृष्ण है, कहीं कृष्ण गोविंद है, कहीं कृष्ण गोपाल है, कहीं कृष्ण माधव है, कहीं कृष्ण मुकुंद है। और महाभारत में जो कृष्ण का पहला रूप आया वो है पार्थ सारथी का। पार्थ सारथी के रूप के साथ जो अंतिम रूप आया, यत्रो योगेश्वर कृष्ण, भगवत गीता का अंतिम श्लोक, कि कृष्ण योगेश्वर कब बनेगा। देखिए, भगवान जो है वो भक्त के भाव के अनुरूप, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, जाही राखी जाकी रही भावना जैसी, हाँ प्रभु मूरत देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना रही वैसे भगवान ने उसको दर्शन दिए, इस तरह का भगवान ने उसके साथ व्यवहार किया। अब यहां पर भगवान योगेश्वर बने। कब बने? जब अर्जुन ने कहा हां अब मैं लड़ने को तैयार हो गया हूं। जब कृष्ण ने कहा हां अब तू लड़ने को तैयार है, बोला हां हूं, तब कृष्ण ने कहा ठीक है अब मैं योगेश्वर हूं। राइट? तो कल बात हो रही थी कि अर्जुन ने कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि अर्जुन देख छोड़, अब तेरे नसीब में होगा तो ये राज तुझे मिल जाएगा। जिस तरह से कभी कहीं कोई झगड़ा होता है तो हमारे भारत में अधिकतर ऐसी बात होती है कि जब कोई सुलह सफाई कराई जाती है तो यही बातें, बोला छोड़ो भाई अभी तुम्हारे नसीब में नहीं था, अब जाने दो, क्या कर सकते। यही है ना वो। अंत में एक कहावत है कि जब कहीं कुछ नहीं चली तो दी उंगली माथे पे, मतलब कहीं कुछ ना चली तो दी उंगली माथे पे कि बेटा तुम्हारे अब नसीब में नहीं होगा, छोड़ दो, या तुम्हारे भाग्य में ही ऐसा लिखा होगा, भी छोड़ दो, जाने दो। तो जब एक इंसान ये बात कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं? भगवान भी तो कह सकता है अर्जुन क्यों लड़ रहा है, अब तेरे नसीब में नहीं है तो छोड़, जाने दे। और देख अब तेरे नसीब में होगा तो तुझे मिल जाएगा। क्यों? नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले
नहीं मिला तो अब तेरे नसीब में होगा तो बैठ, अर्जुन मिलेगा तुझे, छोड़, ले जाने दो, दुर्योधन को ले जाता, तेरे नसीब में होगा तो होता तो यही है। लेकिन आपने देखा कि कृष्ण ने अर्जुन को कहीं भी भाग्य पे डिपेंड करने के लिए नहीं कहा। पॉइंट टू बी नोटेड। आप सब, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे श्रोता है वो क्वालिटी वाइज हो, जिसमें भूख हो कुछ सुनने की, कुछ समझने की, कुछ चलने, भले 10 लोग हो, मुझे स्वीकार है। कृष्ण ने कहीं भी अर्जुन को भाग्य पर डिपेंड करने को नहीं कहा है, जो कि लोग अधिकतर यही करते हैं। और जब इंसान भाग्य पर डिपेंड करने लग जाता है तो निष्क्रिय हो जाता है, याद रखना। वो कहते हैं ना, वो कभी कभी ऐसे मैंने भी सुना है कि भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो आकर भी भाग जाएगा। चलो भाई, हम ये बात मान लेते, हम तो मान लेते, लेकिन कृष्ण ने तो कहीं नहीं माना। ये एक दिलासा है खुद को समझाने का। ये सेल्फ, क्या बोलेंगे इसको, एक सेल्फ सेटिस्फाई करने का एक रास्ता है। लेकिन अगर हम भगवत गीता देखते हैं तो आखिरी अध्याय तक कृष्ण की यही इच्छा थी कि अर्जुन कैसे भी करके युद्ध करे। यहां युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा जंग नहीं, युद्ध का अर्थ है वो वातावरण जिसमें आपको सरवाइव करना है, और अगर सरवाइव करना है तो स्ट्रगल करना है। इसका मतलब यह है युद्ध। युद्ध का मतलब नहीं है कि आप बंदूकें उठाओ, छुरियां चलाओ। यहां ये युद्ध का मतलब यह नहीं है। युद्ध का मतलब जहां आपको सर्वाइव, इफ यू वांट टू सर्वाइव देन यू शुड स्ट्रगल। यह युद्ध का मतलब यह है। और अंत तक कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। और यहां अर्जुन के सामने स्ट्रगल करने के कई रास्ते रखे। भक्ति योग नहीं तो कर्म योग, कर्म योग नहीं तो संन्यास योग, संन्यास योग नहीं तो ये योग, ये योग नहीं तो ये योग। आप देखिए, और 12वां अध्याय तो है ही ऑप्शन का सारा, है ना। मेरे लिए कर्म कर, कर्म नहीं कर सकता, ये कर, ये नहीं कर तो वो कर, लेकिन कर। पढ़ो भगवत गीता, कर, कर पे जोर है। कर, क्यों कर, क्यों कर? क्योंकि कुछ करने के लिए ही तुझे दिए हैं कर। ऐसा ऐसा समझोगे तभी तो कर बज रहे हैं। ये कर दिए हैं कुछ करने के लिए ही तो दिए हैं कर, इसलिए कर। अब क्या हम अपने प्रारब्ध पे डिपेंड कर ले, या प्रारब्ध बदल भी सकते हैं? क्या could be possible to change our destiny? Could be, yes। आज हम भगवत गीता को इस लेवल से लेकर चलते हैं। मैंने जैसे कि कल आप लोगों को समझाया था कि हमें किसी चीज में भी आजादी नहीं है, लेकिन चाहने में आजादी है। आप इस समय लंदन जाओ,
उसको आपका फ्रीडम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बाउंडेशन और रिस्ट्रिक्शन है, मानते हो? लेकिन लंदन जाने का विचार तो कर सकते हो, सोच तो सकते हो, चाह तो सकते हो। वृंदावन जा नहीं सकते हो, लेकिन जाने की चाह तो रख सकते हो। तो मतलब चाहने में आप फ्री हो। और याद रखना, दिस इज द की फॉर चेंज योर डेस्टिनी। आज मैं आप लोग को बहुत बहुत गहरी बात समझा रहा हूं। दिस इज द की, दिस इज द ए अल्फाबेट, विच अल्फाबेट विच कैन चेंज योर डेस्टिनी। ये उसका ए है, उसकी की है क्या? चाह। आपने सुना होगा ये रसिक भजन, चाह बनी उत्साह बनी उस अलबेले की राह बनी मेरी बिगड़ी बात बनी। अरे मेरी बात तो मैं जो कहता हूं आधार पर कहता हूं। मेरी बात तो टोटली बिगड़ चुकी थी, अर्थात मेरे भाग्य में तो सब बिगड़ा ही हुआ था। मेरी बिगड़ी, कैसे बिगड़ी बात बनी? मैंने चाहा। तो जब, और मेरे गुरु महाराज ने एक दिन कहा था, एक इंग्लिश की कहा, देयर इज विल देयर इज वे। मानते हो? मानते हो कि जहां चाहा है वहां रहा। अर्थात अगर आपको आपके भाग्य को बदलने की चाहत है तो बदल सकते हैं। कैसे? अब आओ थोड़े थोड़े उदाहरण देते हैं। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि गरीब आप पैदा हुए उसमें आपका कोई दोष नहीं था। गरीब आप पैदा हुए उसमें आपका कोई, लेकिन गरीब मरोगे तो ये आपका दोष होगा, ये आपकी मिस्टेक होगी। जब आप पैदा हुए आपको कोई नहीं जानता था, इसमें आपका कोई दोष नहीं था, लेकिन गुमनाम मरोगे तो इसमें आपका दोष होगा। यही मेरी बात को संत कबीर जी ने 500 साल पहले कही। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। इसीलिए कृष्ण ने गीता में जहां भक्ति योग दिया है, साथ ही कर्म योग भी दिया है। साथ ही कि कर्म के माध्यम से भी तुम मुझसे मिल सकते हो। भाई है ना, दूसरा अध्याय तो है ही। कौन सा कर्म योग? कर्म योग है ना। और दूसरे अध्याय में तो कहते तुम्हें तुम्हारे कर्म करने हैं, कर्म से रोका नहीं। अब आप समझाओ। अब हमारे हाथ में चाह है, और चाह मतलब विल। अब दो चीजें हैं, एक विल है और एक है डेस्टिनेशन। समझो, एक है विल, एक है डेस्टिनेशन। बीच में आप सोचते हो कि विल और डेस्टिनेशन के बीच में डेस्टिनी है। मेरी इच्छा तो है, लेकिन क्या वो मेरे नसीब में है? क्या है नसीब में? ये मेरी मंजिल। तो ये है मेरी इच्छा, ये है मेरी मंजिल, और बीच में है भाग्य। अब मुझे इच्छा से मंजिल अर्थात डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और बीच में है
भाग्य अब कैसे पहुंचा जाए? तो अब इसमें आप रास्ता कौन सा चुन रहे हो मंजिल तक पहुंचने का? भाग्य का, भाग्य का रास्ता चुनते हो या भगवान का रास्ता चुनते हो? आप अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए भाग्य का रास्ता चुनते हो या जो भगवान ने बताया वो रास्ता चुनते हो? तो आपने देखा होगा कि भगवत गीता भाग्य का रास्ता नहीं है, भगवत गीता भगवान का रास्ता है। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि बार बार गीता में कहा भगवान वाच, भगवान ये कह रहे कि ऐसे कर, ये नहीं कहा तेरे नसीब में वो कर। बोला कहीं? क्या कहा भगवान ने? जैसे मैं कहता वो कर, भाई है ना? या ये कहा जैसे तुम्हारे नसीब में वो कर? कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से हम लोग को भाग्य पे डिपेंड करना सिखाया ही नहीं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, जो भी सोच रहे हो, सुन रहे हो, अगर इंसान भाग्य पे ही भरोसा करे तो इस दुनिया में ना बिल गेट्स हो, ना एलन मस्क हो, ना अमिताभ बच्चन हो, ना सचिन तेंदुलकर हो, कोई ना होता, सबके सब घरों में सो रहे होते। ये जितने भी आज बने हैं कहीं ना कहीं सब स्ट्रगल करके बने। इनके भाग्य में तो कोई तो गरीब के घर पैदा हुआ, कोई झोंपड़े में पैदा हुआ, कोई फुटपाथ पे पैदा हुए होंगे। अब आप कहोगे नहीं, इनके प्रारब्ध थे और हमारे प्रारब्ध नहीं। चलो चलो मान लो इनके प्रारब्ध थे, तो क्या हम इस टाइप की जिंदगी जीने के अधिकारी नहीं? बोलो, है तो हम सोच तो सकते हैं, सोचने में कुछ। लेकिन सोचते 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 सोचते, कल मैंने कहा था ड्रीम, तीन चीजें थी, ड्रीम, डिटर्मिनेशन एंड एग्जीक्यूशन। आप जो सपने देखते हो उसमें कम से कम विश्वास तो रखो, और जिस पे विश्वास रखते हो उस पे अमल तो करो, देखो फिर क्या होता है। यही चीज कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई, और किसके द्वारा सिखाई? कर्म योग के द्वारा। कैसे सिखाया? यद कृषु यद स्नाशी यद तपस्वम तद कुरुषु मद अर्पम। तू जो भी करता है वो मेरे लिए कर, तू जो भी करता है वो मेरे लिए कर। तो आप बोलोगे जब आपके लिए कर रहा हूं, मैं आपके लिए करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने तो सब आपके लिए किया, मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे तो कुछ चाहिए ना। चलो भाई मैंने सब किया आपके लिए, क्या फिर मुझे क्या? तो सुनो, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक सेल्समैन है, वो जो भी सेल करता है वो किसके लिए करता है? कंपनी के लिए करता है। अब प्रॉफिट भी लॉस भी उसको हर महीने उसकी सैलरी मिल जाएगी। ये मत सोचना कि आप जो करोगे वो कृष्ण के लिए करोगे तो फिर सब कृष्ण का ही होगा, ऐसा नहीं है। यहां कृष्ण कह रहे लाभ और हानि की बात आ रही है। किसकी बात आ रही? लाभ और हानि तू मेरे लिए कर, लाभ भी मुझे अर्पण, हानि भी मुझे अर्पण। तो तुझे जो चाहिए वो तेरी औकात से ज्यादा दूंगा।
भाई एक पिता एक बेटा क्या करता, अगर वो आज्ञाकारी है सारा कमा के पिता के हाथ में दे देता, फिर पिता को पता है इसको पॉकेट मनी कितनी देनी है वो उसको दे देता। ठीक है, इसी तरह से कृष्ण कहते हैं तुम जो करते हो मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, फिर हमें क्या। इसका जवाब गीता में तो नहीं मिला, लेकिन व्यास आसन कृष्ण के ब्याह पर देता है कि तुम्हें क्या, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, जो मांगे ठाकुर अपने से। तुम लाभ भी मेरे लिए, कंपनी के लिए सेल्समैन हो, प्रॉफिट भी कंपनी का, लॉस भी, तो फिर मुझे क्या। तो तुम्हारा ना लॉस है ना प्रॉफिट है, तो तुम्हारा वो है जो तुमको जरूरी है, योगक्षेम वह भी हम है भाई गीता में। तो कृष्ण ने कहीं भी हमें भाग्य पर डिपेंड करके निष्क्रिय होकर बैठ जाने को नहीं कहा है। अब आप कहोगे फिर संघर्ष संघर्ष संघर्ष, संघर्ष की कहीं तो कोई एंड होगी कि भाई खाली संघर्ष ही करें, हम संघर्ष ही करें, कहीं तो एंड होगा संघर्ष का। तो देख लो भाई, संघर्ष का कहीं भी एंड नहीं है। तो बोलो फिर क्या, ऐसे नहीं बोलते फिर क्या। सुन लो, जहां आपका एक संघर्ष पूरा होता है उसी टाइम आपका दूसरा संघर्ष चालू हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। कैसे, सुनो, आपने 10 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है और 10 करोड़ के लिए आपको क्या करना है, संघर्ष करना। और संघर्ष कर कर करके आपने 10 करोड़ जमा कर ली। अब उसी समय संघर्ष हुआ 10 करोड़ को बचाने का, है कि नहीं। 10 करोड़ को बचाने का संघर्ष है, क्योंकि संघर्ष नहीं करोगे तो बचेगा नहीं, उड़ जाएगा। फिर अब उसको कहीं इधर इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं उधर इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं उधर इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं उधर इन्वेस्ट कर रहे हो। ये खुद में क्या है जी, संघर्ष। तो संघर्ष तो कहीं एंड होने वाला है नहीं, कहीं एंड होने वाला नहीं। आपने एक लड़की को चाहा, एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने उसको पाने के लिए संघर्ष किया और बहुत संघर्ष करके गाने गा गा के, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, गा 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 के आखिर उसे पा लिया। आपका संघर्ष पूरा हो गया नहीं, अब एक और संघर्ष चालू हो गया फैमिली का। पहले आप एक उस लड़की के लिए संघर्ष किया, अब बच्चों के लिए भी संघर्ष कर रहे हो, पहले से ज्यादा संघर्ष बढ़ गया। आपने संघर्ष किया, यहां से उधार किताबें ली, वहां से उधार किताबें ली, स्ट्रीट के नीचे जाके पढ़ाई की, मान लो एमबीए पास हो गए, तो आप सोचोगे अब मेरा संघर्ष, तो जॉब का संघर्ष चालू हो गया। अब जॉब के लिए फिर से संघर्ष, जॉब मिल गया संघर्ष नहीं, अब रोज ऑफिस जाना है, वहां की अपनी पॉलिटिक्स है, वहां का अपना कल्चर है, वहां बॉस है, वहां आपके कोलिग्स है, वहां एक अलग प्रकार की क्या कॉन्स्पिरेसी चलती है, फिर एक संघर्ष। जिंदगी खुद एक संघर्ष के, मौत के अगेंस्ट, और मौत के समय खुद एक संघर्ष सरवाइव करने का। ये मत सोचना कि संघर्ष खत्म हो जाएगा, संघर्ष की पारियां बदलती रहती है। जैसे मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए आप एक ट्रेन में बैठे हो, ड्राइवर बदलते गए, ट्रेन चलती रही, ऐसे जिंदगी चलती रहेगी, संघर्ष बदलते रहेंगे। आई समझ। हमारा पहला संघर्ष है चलना सीखना। तो हम कैसे चलते थे पता है?
किसी चीज को बोलो, हाँ हाँ है ना, चलते थे ना, किसी चीज को पकड़ के चलते थे, पकड़ के चलते थे। बुढ़ापे में फिर एक संघर्ष चलने के लिए, पकड़ के चलते। कहां आपका संघर्ष खत्म? ये तो साइकिल था। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अब सत्संग में आते हैं तो किसी न किसी को पकड़ के आते हैं। मानते हो? मानते हो? या तो उनके बच्चों को हाथ पकड़ के लाते हैं, या कोई उनका सर्वेंट हाथ पकड़ के लाता है, या कोई लकड़ी होती है उसका हाथ पकड़ के आते हैं। स्टार्टिंग वाला संघर्ष, अंत में भी वही संघर्ष। कहां खत्म हुआ? बोलो, एक जगह बोलो। भाई हम जब चले थे कैसे चले थे? ऐसे पकड़ के। बुढ़ापे में क्या है? ऐसे ही पकड़ के। मानते हो? संघर्ष कहां खत्म हुआ? जब तक सरवाइव करना है, सरवाइव खुद में एक संघर्ष। रोज हम दवाई पी रहे, क्या है? बीमारी के अगेंस्ट एक स्ट्रगल तो है। हम खाना खा रहे, भूख के अगेंस्ट एक संघर्ष तो है। हम पानी पी रहे हैं, प्यास के अगेंस्ट एक संघर्ष तो है। हम झपकियां खा रहे, नींद के अगेंस्ट एक संघर्ष तो है। हम बाथरूम ढूंढ रहे हैं, ये भी तो एक संघर्ष है। ट्रेन में लटक रहे हैं, संघर्ष। स्कूल जल्दी भाग रहे हैं, संघर्ष। बैग उठा के चले, कहां स्ट्रगल है? बोलो। सोते हैं ना तो भी अलार्म लगा के सोते हैं, स्ट्रगल है। इसीलिए कृष्ण ने कहा तुम भाग्य पे डिपेंड मत होना। तो फिर भाग्य है किस लिए? फिर भाई मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं। नसीब तो है, अब है नसीब क्या? आओ चलो समझे। फिर आज मैं बहुत कुछ खुलासे करना चाहता हूं। नसीब खुद कर्म का फल है भाई, है कि नहीं? पिछले जन्म में आपने जो, वही तो आपका नसीब बना। पिछले जन्म में जो कर्म किए वही आपका नसीब बना। अब आप सोचो कि मेरे जो नसीब में होगा मिलेगा, तो वो तो मिल तो रहा है, लेकिन कब तक मिलेगा? भाई मान लो आपने पिछले जन्म क्या, पिछले महीने नौकरी की, तो इस महीने क्या मिला है? पगार मिला। तो ये पगार कहां का मिला है? पिछले महीने का। अब आपको अगले महीने क्या चाहिए? फिर से चाहिए ना, तो ये महीने करना है कि नहीं कुछ? यही तो कृष्ण समझा रहा है कि तुम पिछले महीने के पगार पे डिपेंड करके बैठ जाओगे तो पिछले महीने का तो मिल गया, अब अगले महीने क्या होगा कालिया? तो बोला नौकरी कर दो। यही तो कहा कर्म कर, कर्म कर। चलो ठीक है। लोग कहते हैं मेरे नसीब में होगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको चाहने में आजादी है। अब समझो कैसे। मान लो एक हम एग्जाम्पल लेते द्रौपदी चीरहरण की। द्रौपदी के चीरहरण की एक मिसाल लेते हैं कि द्रौपदी के, मान लो द्रौपदी के भाग्य में चीरहरण था। मान लो हम कहते हैं जो होता है वो हमारे नसीब से होता है। तो चलो द्रौपदी के प्रारब्ध में लिखा था कि उसका भरी सभा में चीरहरण होना था, तो फिर द्रौपदी को क्या करना चाहिए था? हैंड्स अप, ले भाई निकाल ले कपड़े, ले भाई निकाल ले कपड़े, ले भाई निकाल ले कपड़े। लेकिन द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया।
उसके अगर प्रारब्ध में थे उसके वस्त्र हरण करना, याद रखना, उसके नसीब में था वस्त्र हरण करना, तो उसके हाथ में था उसको बचाना। ये याद रखना, उसके नसीब में था यदि वस्त्र हरण होना, तो फिर उसके हाथ में था उसको बचाना। इसलिए वो बचाना चाह, आ गई चाह पर, वो बचना चाह रही थी। अब वो चाहने के लिए उसके सामने बचने चाहने के लिए ऑप्शन थे। कैसे ऑप्शन थे? तो पहला पहला ऑप्शन था किसका? सबसे पहला ऑप्शन था राजा, आप मेरे ससुर भी हो राजा भी हो, पहला ऑप्शन ये रखा। फिर पितामह भीष्म ऑप्शन। जब देखा कि यहां भी नहीं चला, यहां भी, तो द्रौपदी ने बोला अब छोड़ो ना, नसीब में नहीं था, तभी तो धृतराष्ट्र कुछ कर नहीं रहा। देखो सुनो, फिर कहां गई? पितामह भीष्म के पास। अब भीष्म पितामह ने जब नहीं सुनी तो बैठ गई कि अब नसीब में नहीं है, ना चला, ना धृतराष्ट्र मान रहा, ना, छोड़ो ना, अपने नसीब में नहीं, ले भाई दुशासन उतार दे कपड़े। गई कहां पर? द्रोणाचार्य के पास। वहां भी नहीं चला। फिर द्रौपदी बैठ गई कि अभी ना द्रोणाचार्य चला, ना पितामह भीष्म चला, ना धृतराष्ट्र चला, लगता है अपने नसीब में नहीं, ले भाई दुशासन उतार ले कपड़े। बोला कृपाचार्य, वहां भी नहीं चला। फिर पांडवों के पास गई, वहां भी नहीं चला। तो एंड हो जाना चाहिए कि जब पति ही नहीं अपना तो क्या करे। स्त्रियां अधिकतर यहां हथियार डाल देती है कि सास ससुर को छोड़ो, मेरा पति ही नहीं अपना, जाने दो। अंत में तो वही आता है ना, अंत में तो बात यहां की स्त्री गई, बोला जब अपना पति ही नहीं अपना तो क्या क्या है, जाऊं। इस समय शर्ट पे कौन सी ट्रेन होगी? 6:40 नहीं 11:40 वाली लोकल फास्ट होगी, बस वही जाती हूं सोने के लिए। क्यों? बोला पति ही नहीं। देखा द्रौपदी ने कोई सुसाइड की बात की कि जाके ट्रेन के नीचे लौट जाऊं, पति भी ऐसे ही नाकारा निकले? अकेली स्त्री थी, फिर भी उसकी चाहत में कभी नहीं आई, क्योंकि शी वॉन्ट्स हर, क्या चाह रही थी? वो अपना सरवाइव चाह रही थी, कि वो सरवाइव करना चाह रही थी अकेली। और इंग्लिश का है देयर इज विल, देयर इज वे। उसकी विल नहीं मरी। और मेरे बच्चों, विल का न मरना ही विल पावर कहलाता है। विल का न मरना ही विल पावर है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मुझे सरवाइव करना है, यस करना है। एक बात आप लोगों को थोड़ी सी बता दूं, मुझे किसी ने बहुत वर्षों पहले पूछा था कि अभिमान और स्वाभिमान में क्या फर्क है? अभिमान और, यहां द्रौपदी का अभिमान नहीं था, उसका स्वाभिमान था। अब चलो बात से बात निकली है तो एक घूंट पानी का पी के इस पे भी चर्चा कर लेते। तो अभिमान और मैं हार नहीं सकता हूं, ये क्या है? ये स्वाभिमान। मैं हार नहीं सकता हूं, ये क्या है? ये स्वाभिमान है। मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, ये अभिमान है।
समझ आएगा। मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूं, ये स्वाभिमान है। मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, ये अभिमान है। और स्वाभिमान और अभिमान की मंजिल, ये है दोनों एक ही फैमिली की, लेकिन मंजिलें दोनों की अलग है। सो अभिमान की मंजिल, सो अभिमान की मंजिल मान है। क्या है? सो अभिमान की मंजिल मान है। सो अभिमान की मंजिल पाना है, और अभिमान की मंजिल तबाही है, विनाश। तो यहां द्रौपदी का क्या था? स्वाभिमान था, और वो चाह रही थी सरवाइव करने के लिए। फिर देखा गया यहां तो कुछ, तब उसने अंतिम ऑप्शन यूज किया। कौन सा? हे भगवान, हम क्या करते पता है? पहला ही ऑप्शन भगवान का, मत्थे में कृष्ण सु टोकन दो। अरे यार, 2 रुपए की क्रॉसिंग ले ले, ये कृष्ण से क्यों काम ले रहे हो तुम? पेट में दर्द है, कृष्ण अच्छा करेगा। अरे जाओ भाई, 5 रुपए का इनो पी लो, ये काम कृष्ण से क्यों? द्रौपदी ने कृष्ण का ऑप्शन कब रखा? ये आज एक नया पर्सपेक्ट आ रहा, लास्ट में रखा। पहले सोचा मैं अपने ठाकुर को कष्ट क्यों दूं जब तक मुझसे हो सके, तो जब नहीं हुआ तो है दे। और हम क्या करते? कामकाज कुछ भी, मेहनत मजदूरी कुछ नहीं करनी, दवा दारू कुछ भी, कृष्ण विठवान। मैं वृंदावन की एक बात बताऊं, ये बहुत वर्षों 25-30 साल पहले हम लोग वृंदावन में दिसंबर की सर्दियों में थे, और एक लड़की, एक बच्ची मेरे साथ थी। उसने चप्पल नहीं पहन रखे थे, ठंड बहुत थी, हल्की हल्की कुछ नमी थी, बूंदा बांदी हुई थी, जमीन थोड़ी ठंडी थी। एक साधु ने कहा, लाली बेटा चप्पल पहन ले, बीमार हो जाएगी। तो जैसे हम लोगों का डायलॉग कौन सा? कृष्ण है ना। उसने कहा कृष्ण है ना। तब वो साधु गुस्सा है, बोला लाली, जो 50 रुपए की चप्पल से काम ले रही है वो ठाकुर से लेगी क्या? जो तू 50 रुपए की चप्पल से काम ले सकती है, वो तू ठाकुर जी से लेगी क्या? अरे ठाकुर जी से वो काम ले जो कोई कर ना सकता। मैं आज कहता हूं, कृष्ण से तब काम लेना जब तुम्हारे ऑप्शन सारे बंद हो जाए। क्यों? कि कृष्ण ने तुम में बहुत कुछ दे रखा है। एक पुत्र अपने हाथ पांव मारते मारते जब थक जाएगा, तब जाएगा पिता के पास। एक पत्नी घर चलाते चलाते इधर उधर से राशन इधर उधर करके जब नहीं होगा, तो पति को बोलेगी। आइए समझ में। ऐसे एक भक्त पहले अपना पूरा स्ट्रगल करता है। शिला प्रभुपाद जी महाराज चाहते नहीं तो बोलते, हे गोविंद ये कर दो, और कृष्ण को करने में कितनी देर लगती? कितनी देर लगती? लेकिन प्रभुपाद जी महाराज वृंदावन में एक जमाने में मधुकरी करते थे। कृष्ण से बोला नहीं कि ये करके दे, बोला नहीं। एक दिन की बात है, दिल्ली में एक प्रेस के बाहर चक्कर खा के गिर गए। तब वो एक मैगजीन छपवाते थे, बैक टू गॉड हेड, खुद ही छपवाते थे, खुद ही बेचते थे। भक्तों ने कभी भगवान को नहीं कहा कि तू ये मेरे लिए कर दे।
पहले मैं द्रौपदी की बात पूरी करूं, तब जाके द्रौपदी ने हाथ उठाए और कह दिया ये द्वारकाधीश। ये लास्ट ऑप्शन था। तो आप पूछोगे कि फिर फर्स्ट ऑप्शन क्या? लास्ट ऑप्शन ही कृष्ण है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फिर कल बताऊंगा कि अगर लास्ट ऑप्शन कृष्ण है तो फिर फर्स्ट ऑप्शन क्या है। क्योंकि भक्तों का तो फर्स्ट भी कृष्ण है और लास्ट भी कृष्ण है, तो फिर आखिर में कृष्ण क्यों? पहले कृष्ण क्यों नहीं? तो चलो वो भी आज थोड़ा बता देता हूं, थोड़े थोड़े हिंट्स दे दो ना। देखो, पहले तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया? लड़ने के लिए मोटिवेट किया, ठीक है, पहला स्टेप था। ये सत्संग क्या है? कृष्ण हमें तैयार कर रहे हैं। आप लोग को ला रवाज था। ये सत्संग क्या है? कृष्ण हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब अर्जुन तैयार हो गया। तैयार होने के बाद अर्जुन ने कहा यस, अब मैं लड़ूंगा। कृष्ण साहब ऐसे हाथ ऐसे करके देख रहे, लड़ेगा? हाँ चल लड़। अब आप देखो तो सही, अर्जुन लड़ रहा है, अर्जुन लड़ रहा है, लेकिन कृष्ण देखा यहां ये अर्जुन फंसा, तो क्या किया? अब आपको 3-4 एग्जांपल दे देता हूं। पहला अर्जुन फंसा तो पिता भीष्म ने क्या कहा? कल का सूरज, और ये सच्ची बात थी। कृष्ण ने देखा अर्जुन फंसा, अब अर्जुन के बस की बात नहीं। जैसे माँ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं और बाबा एक दिन मार्केट लेने गए बाजार में, तो एक 5 किलो घी का छोटा डब्बा था। मैंने बाबा को कहा बाबा ये उठा के जाओ, तो बाबा थोड़े ऐसे हमटी डमटी थे, तो 5 किलो का डब्बा उठाया और चल पड़े, और मैं पीछे देख रहा था छुप कैसे के जा कहाँ रहा, वो उठा उठा के जा रहा था। मेरी नजर ये थी कि कहीं वो लड़खड़ाया या कहीं उसके हाथ से डब्बा छूटा तो मैं जाके पकड़, यही होता है ना। बस कृष्ण ये देख रहा था कि अर्जुन तो लड़ रहा है, लेकिन लड़ किसके सुपरविजन में रहा था? मेरे बच्चों, मैं तो आपको सिर्फ भटकाता हूं। श्लोक सुनो भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मेरी मच्चित सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरस्यसि। अरे तू मेरी कृपा के बिना तो पार होने वाला नहीं है, इसलिए तू मेरी भावना में रहे, नहीं तो क्या होगा? अथ चेत तुम अहंकार, अगर तू अहंकार वश होकर सोचेगा ये मैं ही कर रहा हूं, तू तो मर जाएगा। 58 श्लोक 18वें अध्याय का। और फिर उससे पहले श्लोक है, तू अपने कर्म मेरी सुपरविजन में कर, मेरी देखरेख के नीचे कर, जैसे मैं चाहता हूं वैसे कर। अब अर्जुन तो लड़ने को तैयार हो गया, और कृष्ण अब देख रहा है कि लड़ बेटा लड़ लड़। जहां अर्जुन फंसा कृष्ण आया। पता था कि पितामह भीष्म इसको उड़ा देगा, ऐसी चाल चली कि पितामह भीष्म फेल हो गए। फिर आगे कर्ण के साथ ये नहीं लड़ पाएगा, क्या किया? रथ का पहिया डाल दिया। जयद्रथ के साथ क्या किया? सूरज डुबा दिया। आगे अंत में बचा कौन? दुर्योधन। पता था ये गड़बड़ है, नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, लड़ पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उसकी जगह पे मार, क्यों? मैंने इसकी जगह छुड़वा दी, मुझे पता था ये होने वाला है। मानते हो? फिर आया जरासंध बिफोर दुर्योधन के,
बहुत टुकड़े करे फिर जुड़ जाए, टुकड़े करे जुड़ जाए। कृष्ण ने बोला यार इनके बस की बात। अब आप अपना कर्म तो करो, जहां फंसोगे निकालने वाला बैठा है। इतना भरोसा रखना। तो बिंदास होके, जब मैं बाबा की ओर अपनी बात करता हूं, मैं लिविंग एग्जांपल देता हूं। बाबा कभी अकेला शॉपिंग करने जाता तो कहता पापा आप ठीक है। तो जब मैं जाता हूं तो वो कहते हैं कि अब मुझे कोई वैसे खास टेंशन नहीं, क्यों? बोला आप साथ हो, फिर मैं कितनी की शॉपिंग करूं, है ना ये। इसी तरह से जब हम कृष्ण पे आधार पे चल के, कृष्ण से करवाते नहीं है, करते हम ही है, सहारा उसका लेके। सोचो मेरे बच्चों, उससे करवाते नहीं है। हे मुझा साई तू है कर, हे मुझा साई मुझी जोली भर। और साईं पता क्या कहता, मां तो जी जोली भरन दो तू कुछ कर। हम कहते जोली भर, वो कहता तू कुछ कर। हम कहते जोली भर, वो कहता तू कुछ कर। हम कहते जोली भर, वो कहता कुछ तू कर, तू कुछ कर। योगक्षेम। जब हम कृष्ण पे आधारित रखकर ये सोच के कृष्ण मेरे साथ है, जहां फंसूंगा वो बचाएगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है। और हुआ भी है, हुआ भी है। जी अब क्या सवाल है, ये हम कल सवाल जवाब पे रखते हैं। और ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो बीमार होते हैं ना, हल्के फुल्के, बोले कृष्ण है ना, फिर थोड़े और बीमार होते, कृष्ण है ना, फिर थोड़े और बीमार होते, कृष्ण है ना, फिर जब बीमार होते बोलते अब हॉस्पिटल है ना। अरे बेवकूफ, पहले ही चली जाती, ये नौबत ही नहीं आती तुम्हारी, ये तुम्हारी नौबत ही नहीं आती। यह सोचना कि डॉक्टर भी एक कृष्ण का ही रूप है, कृष्ण को मेरा इलाज करना है इस डॉक्टर के थ्रू। कल और बात करें, ये थोड़ी उलझनों वाली बातें हैं, मुझे पता है आप लोग के चेहरों से बहुत सारी उलझनें अभी दूर होएगी, लेकिन इसको हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल फिर बात करेंगे। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल।